सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक की बात लाइव। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है और उसके वजह से आज यहाँ पे तेजी भी देखी जा रही है। वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे तेजी अच्छी खासी देखने मिली है। अब बहुत समय से स्टॉक फंसा हुआ था, आज यहाँ पे तेजी 4% से ऊपर देखने को मिली है। तो उस बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। इस बैंक की अगर बात करें तो ये छोटा मोटा बैंक है नहीं, ये 11,586 करोड़ का है बैंक है और करंट प्राइस 44 रुपए 20 पैसे चल रहा है। हालांकि इस कंपनी का हाई अगर देखा जाए, इस बैंक का हाई देखा जाए तो 45 रुपए 20 पैसे जा चुका है और लो देखा गया तो 22 रुपए 10 पैसे चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये बैंक आपको डिविडेंड भी देती है 0.91% के हिसाब से और फेस वैल्यू भी 1 रुपए का है। प्लेज की बात करें तो कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। पेट्रोसी की बात करें तो कंपनी का पेट्रोसी स्कोर 6 है। ठीक है, इसे साफ साफ पता चल रहा है इस बैंक का जो बैलेंस शीट है वो शानदार और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट की बात करें तो 208% का प्रॉफिट है और सेल ग्रोथ की बात करें तो 12.6% का सेल ग्रोथ रहा पिछले 3 साल का। तो ओवरऑल यहाँ तक जो आंकड़े हैं वो शानदार रहे हैं। और इस बैंक का आरओई की बात करें तो 13.8% का है एंड आरओसी 6.50% का रहा। ठीक है, पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट है कंपनी का बैंक का 9.49% का है और क्वार्टरली बैलेंस सेल तो 6.19% का है। तो यहाँ से जो आंकड़े हैं वो शानदार रहे। इस बैंक का जब प्राइस चल रहा है 44 रुपया 35 पैसे का। अब सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हमें बाय कहाँ करनी है अगर आप नए निवेशक हैं और अगर आपके पास पहले से तो भी का। तो सबसे पहले जो नए निवेशक हैं उन लोग के लिए बाय अभी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? कि अभी ऑल टाइम अपने हाई पे है। ठीक है, अभी तो 52 के हाई पे है। जैसे उसको हाई को तोड़ेगा, ठीक है, इसी कैंडल के ऊपर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे 4546 पे एंट्री हम लोग कर लेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल के नीचे 43 पे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस होगा। वो शॉर्ट टर्म निवेशक के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, आप आराम से बाय कर सकते हैं अभी भी। तो ये जो कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो बहुत ही शानदार है और फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाय कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको एंट्री लेना है तो 4546 रुपए मिले और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 43 का होना चाहिए। और अगर जो लोग पहले से खरीद चुके हैं तो वो लोग इसके होल्ड करके रखें। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट की भी अगर बात कर लेते हैं तो 10,374 करोड़ का रिजर्व है और डिपॉजिट कितना जमा है 1,15,635 करोड़ का रिजर्व है और टोटल संपत्ति कितनी है 1,36,039 करोड़ की। तो हर तरह से ये बैंक जो है हर तरह से आगे है, धीरे धीरे डेवलप भी हो रहा है और कंपनी अपने यहाँ पर सुधार भी कर रही है। ठीक है, बैलेंस शीट को तो हर तरह से ये जो बैंक है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है धीरे धीरे। इसलिए हमें भरोसा बनाए रखना चाहिए और हमें इस तरह यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा कोई बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें कंपनी का भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट का तो फिर दिसंबर में देख सकते हैं 374 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और रेवेन्यू कितना आया था 2,518 करोड़ का रेवेन्यू आया था। इसकी वजह से कंपनी का जो इस बैंक का ईपीएस जो है वो सुधर गया 1.43 हो गया। तो इसी वजह से हर तरह से बैंक जो है ना धीरे धीरे अपना बैलेंस शीट को सुधार रहा है और बैंक का जो फंडामेंटल्स में शानदार रहा है और इसी वजह से यहाँ पे तेजी देखी जा रही है। ठीक है, ये जो बैंक का स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसीलिए इसे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे।